कोई भी इंटरव्यू में चाहे वो पीएसयू हो या प्राइवेट सेक्टर हो, अगर आप जाते हैं तो सबसे पहला सवाल जो होता है एक इंटरव्यूअर की तरफ से, ये होता है कि आप अपने बारे में बताइए। भले ही आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हो या एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, यहाँ पे ये जो सवाल होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि एक जो इंटरव्यूअर होता है, वो इंटरव्यूई मतलब आपके लिए एक परसेप्शन बनाता है इन द नेक्स्ट 30 सेकंड जब आप अपने बारे में आंसर करते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर करते हैं, तो ये एक पॉजिटिव मैसेज जाता है इंटरव्यूअर को कि आपको जो है अपने बारे में आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप जहाँ पे भी काम किए हो या आपने जो भी पढ़ाई किया है, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। तो नमस्कार विद्यार्थियों, आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे आपको सबसे कॉमन क्वेश्चन टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अगर आप एक फ्रेशर है या फिर अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, तो कैसे आपको बेस्ट पॉसिबल वे पे आंसर करना चाहिए, ना कि ये भाई साहब की तरह आपको सोचना पड़े कि क्या बोलूं वहां जाके। ठीक है, तो चलिए फिर मैं वीडियो सेशन को स्टार्ट करता हूं। अगर आप एक फ्रेशर है, सबसे पहले आप वहां गए, आपने ग्रीट किया गुड मॉर्निंग। उसके बाद आपको एक स्माइल रखना है अपने फेस में। ये नहीं कि एक पागल जैसा आप हंस रहे एकदम दांत खोल के, नहीं। एक कॉन्फिडेंस का स्माइल होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो कॉन्फिडेंस का स्माइल। जब आपसे पूछे कि आप अपने बारे में बताइए, तब आप स्टार्ट कीजिए अपने नाम से। अगर आप फ्रेशर है, जैसे कि बीटेक आपने किस सब्जेक्ट में किया है, आपका डिसिप्लिन क्या है। अगर आप एमई एमटेक है, तो आप अपना डिसिप्लिन बताइए। जैसे इलेक्ट्रिकल के अंडर आपने वीएलएसआई किया हो या सिस्टम्स एंड कंट्रोल किया हो, तो वो आप जरूर बताइए। आपने कौन से कॉलेज से यहाँ पास आउट किया है, ये बता दीजिए। साथ ही आप अपने स्कूल के बारे में भी बता सकते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, आपको एंथुजियाज्म दिखाना है। ये नहीं कि एकदम मेरा नाम ये है एकदम फास्ट बोल रहे हो, नहीं। एक प्रॉपर टेम्पो आपको मेंटेन करना है। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मेरा एक प्रॉपर टेम्पो है। जहां पे मेरे को फोकस करना होता है, वहां पे मेरा गले का आवाज थोड़ा सा बढ़ेगा। जहां पे मेरे को लगता है कि नहीं, यहाँ पे नहीं करना है, तो मैं आवाज थोड़ा धीमे कर लूंगा। इसको वॉइस मॉड्यूलेट बोलते हैं। तो आपको ये चीज को फॉलो करना है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है, आपको क्या बोलना है, एकेडमिक एक्कोलेड्स बोलना है। मतलब आपने सपोज कीजिए कि कोई एक सब्जेक्ट है, कंट्रोल सिस्टम या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये आपका एक सब्जेक्ट है। जो कि आप कोई भी वो पीएसयू या कंपनी में आप गए हो, तो मैं यहाँ पे बेसिकली पीएसयू ज्यादातर बोलूंगा। तो आप अगर वो पीएसयू में गए हो जहां पे कि आपको पता है कि ये कोर जॉब है, आप अपने कोर सब्जेक्ट में अगर सपोज कीजिए कि आपको 9 पॉइंट मिला है। ठीक है, आप अपने आठों सेमेस्टर के मार्क्स तो लगाएंगे नहीं। तो वहां पे आपको बोलना है कि देखिए सर, मेरे को कंट्रोल सिस्टम में, है ना, मेरे को इतना 9 पॉइंट मिला है, 10 पॉइंट मिला है। सो दीज आर ऑल योर एकेडमिक एक्कोलेट्स। मतलब क्या, कि जहां पे भी आपने अच्छे से परफॉर्म किया है, आप उसको हाईलाइट कीजिए। नेक्स्ट आपको क्या बोलना है कि आपने अगर कोई कोर्स वर्क या प्रोजेक्ट किया है, तो उसके बारे में एक इन शॉर्ट डिटेल आपको यहाँ पे एनालिसिस प्रोवाइड करना है। जो भी आपका है, जैसे मैंने किया था फॉल्ट डिटेक्शन में, तो मैं फॉल्ट डिटेक्शन के बारे में बताऊंगा कि फॉल्ट डिटेक्शन होता क्या है, क्यों नेसेसरी होता है एक प्रोसेस प्लांट में फॉल्ट डिटेक्ट करना, अगर फॉल्ट डिटेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, मैंने कैसे डिटेक्ट किया, एक विद इन 15 to 20 सेकेंड में मैं अपने कोर्स वर्क और प्रोजेक्ट के बारे में पूरा बात करूंगा। अगर मैंने कहीं पे इंटर्नशिप ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप किया है, तो उसके बारे में भी मैं विद इन 15 to 20 सेकेंड में बात करूंगा। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूं कि आपको अपने ये प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के बारे में बताना है, क्योंकि आपको दूसरे कैंडिडेट से खुद को अलग दिखाना है। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है रेलेवेंट स्किल और स्ट्रेंथ। आपको जैसे कि कोडिंग स्किल पता है कुछ, ठीक है, मैटलैब पता है, या आपको पी स्पाइस पता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके रेलेवेंट स्किल हो गए। आपको अगर यहाँ पे एमएस वर्ड चलाना आता है, वो भी आप जरूर बोलिए, है ना। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर आपसे वो लोग कुछ पूछ ले कि एमएस वर्ड में बताइए इसका शॉर्टकट क्या होता है, कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है, आप बोल रहे हो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये सब चीजें थोड़े बहुत आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये रेलेवेंट स्किल हो गया। स्ट्रेंथ की बात करूं तो जैसे आप टीम प्लेयर बोल रहे हो खुद को, या कम्युनिकेशन स्किल। अब ये नहीं कि कम्युनिकेशन स्किल बोल के आप वहां पे बात ही नहीं कर पा रहे हो सही से, तो वो गलत मीनिंग दिखाएगा। आप कभी भी अगर कुछ चीज बोलते हो जैसे टीम प्लेयर,
तो उसको बैक करने के लिए आप कुछ रखिए कि आप क्यों खुद को टीम प्लेयर बोल रहे हो। आप ये बोल सकते हो कि मैंने कबड्डी टीम अपने स्कूल का, मैं कैप्टन था, वहां पे हमने कप जीता है या हम रनर्स अप हुए हैं। तो कोई भी आप एक स्ट्रेंथ जब बोल रहे हो अपने बारे में, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि आप उसको बैकअप करने के लिए कोई एक वहां पे एग्जाम्पल रखिए, ठीक है। 50 स्ट्रेंथ मत बोलिए, 2 स्ट्रेंथ बोलिए अपना, लेकिन उसको आप प्रूफ करके दिखाइए दैट दैट इज योर स्ट्रेंथ पॉइंट, ओके। इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है प्रोफेशनल गोल, ठीक है। प्रोफेशनल गोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोफेशनल गोल में आपको बेसिकली क्या बोलना है कि आप, ये जो कंपनी है यहाँ पे, तो आपने इसका अबाउट कंपनी के बारे में कुछ तो पढ़ा होगा जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। तो आप खुद को कहां पे देखना चाहते हो आफ्टर 2 इयर्स, आपसे वो लोग पूछेंगे बाद में, पूरा जवाब मत दे देना। तो आपका एक प्रोफेशनल गोल होना चाहिए यहाँ पे, दैट आई वांट टू बिकम अ मैनेजर, मैं टीम लीडर हूं बोल के, या मैं टीम वर्क करता हूं बोल के। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना प्रोफेशनल गोल बोलना है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ व्हेन यू आर मूविंग अप द लैडर। तो आप जैसे जैसे प्रमोट होंगे, आप खुद को कहां पे देखना चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि वाई दिस अपॉर्चुनिटी, कि आपको अगर पीएसयू में हम लोग लेते हैं, कि आप ये अपॉर्चुनिटी को कैसे मतलब कैरी करोगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंक्लूजन। तो आप कंक्लूड करोगे यहाँ पे कि मेरे को यहाँ पे काम करना बहुत अच्छा लगेगा, अगर मेरे को ये चांस मिलता है, तो ये बोल के आप पूरे आंसर को कंक्लूड करोगे। अब अगर मैं बोलूं कि ये पूरा जो प्रोसेस है आपका, ये कितना देर होना चाहिए, तो ये मैक्स आपका चलना चाहिए 90 सेकेंड से लेके 2 मिनट तक, 120 सेकेंड, ठीक है। उससे ज्यादा आपका ये होना नहीं चाहिए, जो भी आप बोल रहे हो यहाँ पे, कहानी बता रहे हो, इससे ज्यादा होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई भी पीएसयू में जा रहे हो, तो कभी भी अगर आप कोई इंटरव्यू दोगे, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो आप इसको प्रॉपरली लिखिए। एक जगह पे एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, और उस पर पूरा प्रॉपरली लिख लीजिए कि आपको क्या बोलना है वहां पे एग्जैक्टली, पूरा आप जब बोलेंगे। और फिर उसके बाद क्या करना, उसको मिरर में प्रैक्टिस करना। और मैं आप लोगों से बोलूंगा कि ये वीडियो सेशन में आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आप लोगों का सबका आंसर पढ़ के वहां पे अगर कुछ ऐड करना है या कुछ सबट्रैक्ट करना है, तो मैं वो भी आप लोगों को गाइड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, प्रीवियस आप कहीं पे जॉब किए हो, और अगर आप पीएसयू में जा रहे हो इंटरव्यू देने, तो पहले के 2 पॉइंट तो आपके सेम रहेंगे। स्माइल विथ कॉन्फिडेंस रहेगा, अपना नाम बताइए, बीटेक एमटेक का ब्रांच, ठीक है, आपका स्कूल कॉलेज यहाँ पे आप बता भी सकते हो, नहीं भी बता सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है कि आपको अपना इंडस्ट्री एक्सपीरियंस अब यहां पे शेयर करना है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपको पूरे दूसरे कैंडिडेट से यहां पे स्टैंड आउट करवाएगा, बिकॉज यू आर एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट। तो आपको अपने कैरियर ट्रेजेक्ट्री के बारे में पूरा बात करना है कि आपने स्टार्ट कहां से किया, और अभी आप करेंटली ये इंटरव्यू देने से पहले आपने इस कंपनी में, आपका प्रीवियस कंपनी में कहां तक आपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिया है, क्या रोल था आपका। दिस इज कॉल्ड एज कैरियर ट्रेजेक्टरी, की स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप पूरा डिस्कस करेंगे, बहुत ही शॉर्ट वे में। ये नहीं कि एकदम वहां पे आपने ये प्रोजेक्ट लिया, आपने वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ डीलिंग किया, ये सब इतना नहीं बोलना है। आपने क्या क्या रोल्स रखे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपने फॉलो किया, ड्यूटीज को आपने क्या क्या इंप्लीमेंट किया, ये सब चीजों को आपको बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है, ठीक है, गेन किया है, वो कैसे आपको अभी करंट इंडस्ट्री या करंट पीएसयू में हेल्प करने वाला है। इसको आपको इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा आपके आंसर में, ठीक है। अगर आप सपोज कीजिए कि आईटी से आ रहे हो, ठीक है, आईटी से आ रहे हो, तो ऐसा कुछ तो वहां पे होगा जो कि आप अभी करंट अपना जहां पे भी एम्प्लॉय कर रहे हैं आपको, ठीक है, वहां पे आप कुछ तो स्किल ऐसा होगा जो कि आप वहां पे इंप्लीमेंट कर पाओ, ठीक है। तो वो आपको एक अपने से आंसर बनाना पड़ेगा, ऑनेस्ट आंसर, ठीक है, वो आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है रेलेवेंट स्किल एंड स्ट्रेंथ। अब क्योंकि यहां पे आपने, आप क्योंकि इंजीनियर हो, और प्लस यहां पे मैं बोलूंगा आपके पास रिलेवेंट स्किल है, क्यों, क्योंकि आप फील्ड पे काम किए हो या आपने ऑफिस में काम किया है। सो यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप ऑफिस में काम किए हो, अगर आपको सैप चलाना आता है, तो आप उसके बारे में बोलिए। अगर आप फील्ड पे काम किए हो, तो जहां पे भी जिस पोजीशन में फील्ड में काम किए हो, उसके बारे में आप बात करो।
फिर स्ट्रेंथ यहाँ पे बोलो कि नहीं, आपके अंडर में इतने सारे लोग थे, आपने उनको अच्छे से मैनेज किया है, आपने ये जॉब को कंप्लीट करवाया है, तो उसके बारे में आपको बात करना ही पड़ेगा यहाँ पे, अपने रेलेवेंट स्किल एंड स्ट्रेंथ, और उसको बैक भी करना है आपको, ठीक है, कोई एग्जाम्पल देके बैक करना है। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप एक जगह काम कर रहे थे, तो आपने कैसे खुद को मोटिवेट किया टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर पीएसयू या ऑर्गेनाइजेशन, आपको थोड़ा सा बात इसके ऊपर भी करना चाहिए कि आपका मोटिवेशन क्या था। ये नहीं बोलेंगे कि वहां पे सर सैलरी बहुत कम था, ये भी बोल सकते हो, बट इन अ प्रॉपर वे, कि व्हाट आई फेल्ट, आई वाज नॉट फाइनेंशियली फ्रीडम व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर दिस XYZ कंपनी। सो ये आप बोल के वहां पे बोल सकते हो। एक प्रॉपर वे होता है, हर चीज को बोलने का एक प्रॉपर वे होता है, तो वहां पे आपको बोलना है वो मोटिवेशन फॉर पीएसयू, और ये अपॉर्चुनिटी कैसे उस मोटिवेशन या जो भी आपका गोल था उसको वहां पे ये सेटिस्फाई करेगा, इसको आपको यहां पे बोलना है। इन लास्ट आपको एक कंक्लूजन देना है, जो कि लास्ट में मैंने आप लोगों को लास्ट वाले वीडियो में बताया, सॉरी लास्ट वाले सेक्शन में बताया, तो वही आपका कंक्लूजन रहेगा, ठीक है, यहां पे आंसर को एंड करना है। तो ये जो वीडियो सेशन रहेगा, इसमें मैं इतना ही बात करूंगा आप लोगों के साथ। नीचे मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों को, अगर जब मैं ओएनजीसी का इंटरव्यू दिया था तो मैंने क्या लिखा था, मेरे पास वो लिखित है मेरे डायरी में, तो मैं वो लिख दूंगा आप लोगों को, ठीक है, आप उसको जरूर पढ़िए। और आप लोग भी यहाँ पे जो भी इंटरव्यू देने जाएंगे, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों का वहां पे अगर कुछ ऐड करना है या कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं वो आपको लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, ये मेरा मोटिवेशन होता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू।